नमस्कार। जिस तरह से महाभारत है, रामायण है, उसी प्रकार से ग्रंथ लिखी गई है एक पुस्तक कल्हड़ की राजत रंगिड़ी, राजाओं की सरिता। एक कश्मीर के शासकों का लिखा गया है विवरण, एकदम महाभारत के तर्ज पर लिखा गया है। राजत रंगिड़ी को प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा मिला है। ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा महाभारत और रामायण को नहीं दिया गया है, लेकिन कल्हड़ की राजत रंगिणी को ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा दिया गया है। विंटर निट ने कल्हड़ को भारत में पैदा हुए एकमात्र महान इतिहासकार माना है। कल्हड़ ने 1148 में राजत रंगिणी की रचना प्रारंभ में की और 2 वर्षों बाद 1150 में, लगभग 12वीं शताब्दी में, राजा जय सिंह के समय में उसे पूरा किया। राजा जय सिंह राजत रंगिणी में वर्णित अंतिम शासक थे। जिस तरह से महाभारत में रहते हैं परीक्षित, उसी तरह से अंतिम शासक यहाँ पे रहते हैं राजा जय सिंह। राजत रंगिणी संस्कृत भाषा में महाभारत जैसी ही लिखी गई है, लेकिन इसका आधार कश्मीर है। इसमें कुल 18 तरंग मतलब 18 अध्याय है। जिस तरह से रामायण में खंड कहा जाता है, कांड, रामायण में कांड, महाभारत में पर्व, और उसी तरह से राजत रंगिणी में कहा जाता है तरंग, जो कि 8 तरंग है इसका। इसमें 8 तरंग मतलब अध्याय और लगभग 8000 श्लोक हैं। इसमें आदिकाल से लेकर के 1151 ईस्वी तक का इतिहास संकलित है। राजत रंगिणी का विस्तार जोन राज ने सुल्तान जैनुल आबदीन के काल में किया था और इसे द्वितीय राजत रंगिणी कहा जाता है। इसके बाद श्रीवर और उनके बाद प्राज्ञ भट्ट तथा सुका ने मिलकर के राजत रंगिणी का विस्तार किया। श्रीवर ने संस्कृत में 350 ग्रंथ लिखे। राजत रंगिणी का अनुवाद जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है और सर्वप्रथम इसने ही मुल्ला अहमद से राजत रंगिणी का फारसी अनुवाद बहिरुकुल अस्मार नाम से करवाया था। मुगल काल में अकबर ने राजत रंगिणी फारसी में अनुवाद करवा करके शाह मोहम्मद शाहवादी से बहर उल अस्मार के नाम से ही करवाया था, और इस अनुवाद से अकबर इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने रात भर जाग करके संपूर्ण ग्रंथ को सुना। 1617 लगभग ईस्वी में हैदर मलिक ने भी राजत रंगिणी का अनुवाद किया था। फ्रांसीसी यात्री डॉक्टर वर्नियर की पैराडाइज ऑफ इंडिया से पता चलता है कि उसने हैदर मलिक की फारसी अनुवाद में अंग्रेजी को अनुवादित करवाया था, परंतु यह रचना इससे मिलती जुलती नहीं लगती। 1835 में मुरक्राफ्ट ने इसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने प्रकाशित किया गया था। 1900 में राजत रंगिणी का अनुवाद R.L. स्टाइन ने किया था। इसमें जो अध्याय है, प्रथम तरंग, द्वितीय तरंग और तृतीय तरंग मतलब अध्याय, इसमें सबसे प्राचीन इतिहास मतलब 7वीं शताब्दी तक का सर्वेक्षण किया गया है और उसमें सभी राजा और जनश्रुतियों का वर्णन किया गया है, लेकिन तथ्य थोड़ा कम है। 4, 5, 6 जो तरंग है, इसमें 8वीं शताब्दी और उनके अतीत का वर्णन किया गया है और इससे बहुत सारे स्रोत और तथ्य मिलते हैं, और इसमें कारकोट वंश और उत्पल वंश का इतिहास मिलता है। फिर 7वां और 8वां तरंग जो है, इसमें लोहार वंश का इतिहास उल्लेखित है। लोहार वंश बहुत ज्यादा फेमस राजवंश था कश्मीर का। कल्हड़ जाति से ब्राह्मण थे। उनका जन्म 1100 को कश्मीर के परिहासपुर में हुआ था और उनके पिता का नाम था चंपक तथा चाचा कनक कश्मीर नरेश हर्ष के मंत्री थे। कल्हड़ हर्ष के आश्रित कवि थे और उन्होंने मंदिरों की संपत्ति को हर्ष द्वारा लूटने के कारण उसको तुरुस्क भी कहे।
कल्हड़ शैव मतवाई थे, मतानुयायी थे, पर मतलब शैव धर्म को मानते थे, परंतु उनकी बौद्ध धर्म में अहिंसा सिद्धांत में परम निष्ठा थी। वो मानते थे कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। कल्हड़ ने अपने पहले से 11 इतिहासकारों का वर्णन उल्लेख किया है और उनकी कमियां भी बताई है। यह तथ्य सिद्ध करता है कि प्राचीन इतिहासकारों में ऐतिहासिक बुद्धि के साथ साथ आलोचनात्मक मतलब बुद्धि भी थी और आलोचना पहले की जाती थी, एकदम खुल के आलोचना की जाती थी। पहले ऐसे नहीं थे, पहले लोग एक्सेप्ट करते थे अपनी आलोचना को कि जो कमियां हैं उसे सुधारी जा सकती हैं। इन्होंने जिसके बारे में लिखा था वो है सुव्रत, नृपावली, क्षेमंद्र, हेलाराज, पद्ममिहिर, छबिल्लाकार और हेमराज। सुब्रत जो है वो इतिहास के कवि थे और नृपावली इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। हेमराज की है पार्थिवावली और इसी में एक कमियां निकाले थे, मतलब तारीफ भी किए थे और कमी भी बताए थे। तो मतलब सबके बारे में सब लोग जानते होंगे, जो हमारे ग्रंथ है अक्सर सब लोग जानते हैं, लेकिन ये भी ग्रंथ है और अपने ही देश का है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कल्हड़ की राजस रंगड़ी ये भी राजा महाराजा का ही है, ठीक है। उनके बारे में जानने सीखने को, उनका इतिहास, उनका सब पढ़ने को मिलता है, ठीक है। थैंक यू। राधे राधे।